trophic levels. But before trophic levels, I want to recapitulate pyramids. Three types of pyramids, ecological pyramids or Altonian pyramids were discussed, namely pyramid of numbers, pyramid of biomass, and third is pyramid of energy. Three types of pyramids were discussed. Pyramid of number means pyramid is actually graphical representation. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पैरामीटर की. अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स पर, जिनको हम थोड़ा डिटेल में दोबारा भी करना चाहेंगे, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर व्हाट इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, हम ये नंबर काउंट करके इनका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दैट ग्राफ इज पिरामिड ऑफ नंबर. और जो पिरामिड ऑफ नंबर है इट इज अपराइट भी होता है एज वेल एज इन्वर्टेड. बायोमास, pyramid of biomass is upright as well as inverted, but pyramid of energy is always an upright pyramid. What is pyramid of biomass? Biomass, another term used for biomass. मैं इसको ही रिपीट करना चाह रहा हूं कि बायोमास मीन्स लिविंग मैटर. बायोमास मीन्स लिविंग मैटर प्रेजेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, या ईच ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास या लिविंग मैटर, also called as standing crop. इसको स्टैंडिंग क्रॉप भी कहते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप मीन्स लिविंग मैटर और बायोमास इन स्पेशल ट्रैफिक लेवल. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो दैट ग्राफ गिव्स अस pyramid of biomass. pyramid of biomass upright usually होता है, but pyramid of biomass is inverted in aquatic ecosystems. pond ecosystem, वहां पर जो pyramid of biomass है वो inverted होगा, usually upright है. ऐसे ही मैंने कहा है जो ग्रासलैंड पिरामिड में जो फूड चेन्स हैं, उन फूड चेन्स में जो पिरामिड ऑफ नंबर है इट इज यूजुअली अपराइट, ये अपराइट होता है. बट मैनी बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर. ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर होता है. पिरामिड ऑफ एनर्जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? एनर्जी प्रेजेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. बट इट इज ऑलवेज अपराइट. ये हमेशा अपराइट ही होगा, क्योंकि एनर्जी जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन. किसी फूड चेन में
अगर हम ट्रॉफिक लेवल नंबर डालते हैं, हम ट्रॉफिक लेवल्स का, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, ये हैं क्या ट्रॉफिक लेवल्स? ये स्पेशल जंक्शंस, मैं इनको फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जंक्शन पॉइंट्स हैं वेयर एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। जंक्शन, ये जंक्शंस ऑफ एनर्जी, या वी कैन से इट इज स्पेशल पोजीशन, special position of an organism in a food chain। किसी ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल पोजीशन है इकोसिस्टम में, इसी पोजीशन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अगर हम फूड चेन को ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी प्रोड्यूसर्स, then primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, and ultimately decomposers। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं they have first trophic level। प्रोड्यूसर जो हैं दे आर प्लेस्ड एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे। मैंने सेकंड लिखा है तो इसको बेटर होगा राइट डाउन लाइक दिस, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ TL लाइक दिस। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं they are placed at first trophic level। इनको हम ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पर रख रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आफ्टर दिस थर्ड, टर्शियरी कंज्यूमर्स थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्टेड किया था हमने कल कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 या 5। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इससे बियॉन्ड अगर कोई ट्रॉफिक फूड चेन जाएगी दैट बिकम्स अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी? विच ट्रॉफिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी? इट इज विद प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक PAR वर्ड भी आप याद रखना, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये वो पार्ट है विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट, इसके आप वेवलेंथ जानते होंगे, 3800 एंगस्ट्रॉम टू राउंड अबाउट 7600 या 380 नैनोमीटर्स टू 760 नैनोमीटर्स, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का। तो इसमें से जो PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो जितनी भी एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये PAR उसका लगभग 1 to 2% फॉर्म कर रहा है। उसके बाद मैं अभी रिपीट ही कर रहा हूँ, 10% लॉ लगता है, लिंडमैन्स 10% लॉ। जो एनर्जी है रिटेन्ड बाय ईच ट्रॉफिक लेवल, इट इज 10% दैट इट रिसीव्स। जो इसको मिल रही है उसका ये 10% रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है। रिमेनिंग 90% इट इज डिसिपेटेड एज हीट, वो हीट के रूप में जा रही है। तो यही रीजन है
कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर इंक्रीज होगा एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स. ट्रॉफिक लेवल्स के कम होने का यही एक इम्पोर्टेंट रीज़न है. तो हमने ट्रॉफिक लेवल्स को 10% लॉ को फिर एक बार रिपीट किया है कि 10% लॉ क्या कहता है, लिंडमैन्स 10% लॉ, कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर 10% रिटेन होती है, 90%. तो इस पे सिंपल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं. अब वो कह देता है कि प्रोड्यूसर्स हैं. अब आपको क्वेश्चन किस टाइप से भी मिल सकता है. जो प्रोड्यूसर्स हैं दे गेट अबाउट 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी. वो 1000 जूल्स एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, यानी वो इसको स्टोर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी. तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और टर्शियरी कंज्यूमर्स. टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी जाएगी. एंड नीचे क्या है, ऑप्शंस हैं. तो कैन यू फाइंड आउट कि कितनी एनर्जी जाएगी. यहाँ पर कितनी आई है 1000. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितनी रह जाएगी 100 जूल्स. 10% 0.9 एकदम से इसको 10% निकालिए. वन 1000 इन्होंने रिसीव किया है, मिल गई इनको. तो इनके पास कितनी चल जाएगी 10% ऑफ दिस 1000 इन्होंने रिटेन कर ली है. तो इनके पास कितनी जाएगी 10% कैलकुलेट करिए. तो 0.1 कैसे हो जाएगी, इट इज 100 जूल्स. 1 0 कम करते चले जाइए. इनके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 10 जूल्स, इनके पास ओनली 1 जूल्स. ऑल्टरनेटिवली वो क्वेश्चन दे देता है कि दिस लास्ट ट्रॉफिक लेवल हैज या रिसीव्स 10 जूल्स ऑफ एनर्जी. अब वो 10 जूल ऑफ एनर्जी रिसीव कर रहा है. मान लीजिए एक अनदर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है. पहले वाले में तो इसको 1 जूल मिली है, तो अब इसको 10 जूल्स ये रिसीव कर रहा है. कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, फोर्थ. तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विद फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. पहले ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी जाएगी या उसको वो रिसीव करेगा. अब इसमें हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे कितनी हो जाएगी और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10,000. तो ये दोनों ऑप्शन से क्वेश्चंस आपके पास होते हैं कि कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 1 टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट. ये आपको प्रैक्टिस करना है. अप्लाई 10% लॉ ऑफ लिंडमैन एंड देन मेक कैलकुलेशन. इससे कैलकुलेशन लेंगे. अब जो लास्ट है दीज आर डिकम्पोजर्स. अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी, व्हाट इज रोल ऑफ डिकम्पोजर्स. हाँ, इसमें और भी क्वेश्चन दे देते हैं. मान लीजिए वो कहते हैं कि किसी भी फूड चेन से व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, व्हाट विल हैपन इफ ऑल herbivores आर रिमूव्ड. अब वो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं कह रहा है, दीज आर प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को कौन ले रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, दीज आर हर्बीवोर्स. अब वो यहाँ पर वर्ड हर्बीवोर यूज कर रहा है. If all the herbivores are removed from a food chain, what will happen? क्या हो जाएगा अगर फूड चेन में से सारे herbivores को रिमूव कर दिया जाए. What will happen to secondary consumers? सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या हो जाएगा, they will die of starvation. भूख से मर जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है. तो there will be starvation इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स मर जाएंगे और प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज करेंगे. इससे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी. मींस इट विल
अनस्टेबलाइज द चेन, फूड चेन को अनस्टेबलाइज करेगा। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, या हम इसका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपको देखना है। नाउ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या रोल प्ले करते हैं, या कोई भी रोल प्ले नहीं करते। होते क्या है डिकम्पोजर्स?